हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल भाषा अध्ययन पर। आज हम करने वाले हैं आदिकाल से संबंधित MCQ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न ऐसे हैं कि या तो परीक्षा में आ चुके हैं या फिर आने की पूरी संभावना है। आदिकाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सभी इस वीडियो में अवेलेबल है। ठीक है, आदिकाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आदिकाल का समय क्या है। आदिकाल का समय है 1050 से कितना है 1050 से 1375 तक जो है माना गया है। शताब्दी की बात करें तो आदिकाल का समय 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी है और संवत 1050 से 1375 है। ठीक है, और ईस्वी में अगर हम इसको कहें तो 1993 से 1318 जो है इसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे क्या कहा है, वीरगाथा काल भी कहा है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। इसके अलावा आदिकाल में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, एक तो पृथ्वीराज रासो है। आदिकाल की जो काव्यकृत क्या है वो हमारे सिलेबस में भी लगा हुआ है। रेवा तट है, अमीर खुसरो, विद्यापति, गद्य, ये सारे इनसे संबंधित आज हम प्रश्न करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न कौन सा है। पहला है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं, प्रकृति चित्रण, बी राष्ट्रीय चेतना, सी भक्ति और डी श्रृंगार। तो इसमें जो है बी राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन थे। ए सरहपाद, बी शालिभद्र सूरी, सी चंद्रबरदाई या फिर डी स्वयंभू। तो सरहपाद राहुल सांकृत्यायन के अनुसार पहले कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्ध साहित्य से क्या तात्पर्य है। तंत्र मंत्र द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य या फिर डी वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो इसमें ऑप्शन डी वज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य जो है सिद्ध साहित्य होता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, सिद्ध कवियों में दार्शनिक कवि हैं। ए सरहपाद, बी कन्हप्पा, सी गोरखनाथ या फिर डी लुयप्पा। तो ऑप्शन बी कन्हप्पा जो है वो दार्शनिक कवि है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप पनपा संप्रदाय है। कौन सा है। ए वारकरी संप्रदाय, बी बौद्ध संप्रदाय, सी नाथ संप्रदाय या फिर डी जैन संप्रदाय। तो इसका ऑप्शन सी नाथ संप्रदाय सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नारी की निंदा किस संप्रदाय में होती है। नाथ संप्रदाय में, बी सिद्ध संप्रदाय में, सी जैन संप्रदाय में या फिर डी बौद्ध संप्रदाय में। तो ए नाथ संप्रदाय में नारी की निंदा होती है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य की रचना अधिक हुई है। ए जैन साहित्य की, बी सिद्ध साहित्य की, सी नाथ साहित्य की या फिर डी रासो साहित्य की। तो आदिकाल में सबसे ज़्यादा किसकी रचना हुई है, जैन साहित्य की। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नाथों ने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया है। ए अवहट भाषा, बी साध्य भाषा, सी सदुक्कड़ी भाषा या फिर डी अवधी भाषा। तो इसमें अवहट भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, संध्या भाषा का अर्थ क्या है। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, बी कर्कश शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा, सी मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा या फिर डी तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो इसमें अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, संध्या भाषा का प्रयोग किया है। ए सिद्धों ने, बी संत कवियों ने, सी जैन कवियों ने या फिर डी अपभ्रंश कवियों ने। तो किसने किया है, सिद्धों ने किया है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डॉक्टर नरोत्तम स्वामी रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानते हैं। ए रासक, बी रसिक, सी रास या फिर डी रासो। तो वो रसिक शब्द से मानते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रासो शब्द का संबंध रसायन से किसने जोड़ा है। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नरोत्तम स्वामी, सी गणपति चंद्रगुप्त या फिर डी राहुल सांकृत्यायन। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने रसायन का संबंध रासों से
जोड़ा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बीसलदेव रासो में राजा बीसलदेव के साथ किसके विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है? ए राजेश्वरी, बी भानुमति, सी राजमती या फिर डी संयोगिता। तो इसमें जो है राजमती के मिलन, वियोग, विवाह की जो है कथा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, खुमान रासो में पृथ्वीराज के यश का वर्णन किया गया है। बी राजा शिव सिंह की वीरता का वर्णन है, सी आला उदल की वीरता का वर्णन है, या फिर डी चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। तो इसमें चित्तौड़ के खुमान के युद्धों का वर्णन है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अर्ध प्रमाणिक है? ए खुमान रासो, बी प्रमाल रासो, सी पृथ्वीराज रासो, या फिर बी और सी दोनों। तो इसमें बी और सी दोनों है। प्रमाल रासो और पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना जाता है। ठीक है, 16वां देखिए, पृथ्वीराज रासो का वरेण्य विषय क्या है? ए राजनीतिक महाकाव्य, बी सांस्कृतिक महाकाव्य, सी श्रृंगार गाथा, या फिर डी वीर गाथा। तो इसका वीर गाथा जो है वरेण्य विषय है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या है? ए प्रबंधात्मकता, बी पात्रों का नामकरण, सी भाषिक संरचना, या फिर डी ऐतिहासिकता। तो इसमें जो है ऐतिहासिकता सबसे ज़्यादा विवादास्पद पक्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा, सी डॉक्टर वूलर, या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। तो किसने माना है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इसे प्रमाणिक रचना माना है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा है? गारसादे तासी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी डॉक्टर नामवर सिंह ने। तो किसने कहा है इसको समकालीन? गारसादे तासी ने कहा है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? ए प्रमाल रासो, बी बीसलदेव रासो, सी खुमान रासो, या फिर डी पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताएं जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। ए दलपति विजय, बी नरपति नल्हा, सी नल्ल सिंह, और डी मधुकर भट्ट। तो इसमें जो है नरपति नल्हा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22 देखिए, रासो काव्य और उनके रचनाकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ए पृथ्वीराज रासो जगनिक, बी प्रमाल रासो कलहन, सी हमीर रासो नरपति नल्हा, और डी खुमान रासो दलपति विजय। तो ऑप्शन डी खुमान रासो दलपति विजय जो है बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित कृतियों और उनके रचनाकारों कृतिकार के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। ए प्रमाल रासो जगनिक, बी खुमान रासो दलपति विजय, सी संदेश रासक अब्दुल रहमान, और जी जस चंद्रिका जिनीदत्त सूरी। तो इसमें असत्य कौन सा है? इसमें असत्य जो है जस चंद्रिका जिनीदत्त सूरी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 24 देखिए, हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? ए राउलवेल, बी बीसलदेव रासो, सी संदेश रासक, या फिर डी प्रमाल रासो। तो ये बीसलदेव रासो में सबसे पहले मिलता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए, प्राकृत पेंगलम में उपलब्ध छंदों के आधार पर किस काव्य की कल्पना की गई है? ए विजयपाल रासो, बी हमीर रासो, सी बीसलदेव रासो, या फिर डी परमाल रासो। तो किसकी की गई है रचना? हमीर रासो। ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा, जिसकी कल्पना की गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 देखिए, राठौड़ारी ख्यात में किन ग्रंथों का उल्लेख हुआ है? ए पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, बी जयचंद्र प्रकाश और जयमंक जस चंद्रिका, सी हमीर रासो और पृथ्वीराज विजय, और डी पौम चरियू या रिठनेमी चरियू। तो कौन सा है इसमें? बी जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका का
उल्लेख हुआ है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किस में किया गया है? भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश में, बी जयानकृत पृथ्वीराज विजय में, सी जगनीकृत आलाखंड में, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए भट्ट केदारकृत जयचंद प्रकाश में जो है राजा जयचंद की वीरगाथा का गान किया गया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि कौन थे? ए अब्दुल रहमान, बी अमीर खुसरो, सी स्वयंभू और डी सरहपाद। तो कौन थे अंतिम? अमीर खुसरो जो है अंतिम माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 29 देखिए। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई अपने जीवन काल में पूर्ण नहीं कर सके। रासो को पूर्ण करने का कार्य उनके पुत्र ने किया, उनका नाम क्या था? ए बलिभद्र, बी बलह, सी जलहन, या फिर डी गुजराज। तो ऑप्शन सी जलहन हमारा सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई के बेटे का क्या नाम था? जलहन। 30वां प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज रासो में कवि ने प्रकृति के किन रूपों का वर्णन किया है? ए आलंबन और अनुभाव, बी संचारी भाव और उद्दीपन, सी अनुभाव और संचारी भाव, या डी आलंबन और उद्दीपन। तो इसमें आलंबन और अनुभाव का वर्णन किया है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो का प्राधान्य विषय क्या रहा है? ए वीर रस की प्रधानता, बी श्रृंगार रस की प्रधानता, सी प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन, या फिर डी युद्धों का दृश्य वर्णन। तो इसमें ए वीर रस की प्रधानता इसका ज़्यादा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 32 देखिए। पृथ्वीराज रासो में कुल कितने समय या सर्ग का समावेश है? ए 72, बी 69 69 समय, सी 60 समय, या फिर डी 27 समय। तो इसमें जो है 69 का 69 का समावेश है। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखिए। रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? ए 22वां, बी 24वां, सी 25वां, या फिर डी 27वां। तो यह 27वां सर्ग है। ऑप्शन डी है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामंड राय किस नगरी को जीतकर आए थे? ए दिल्ली, बी धार नगरी, सी देवगिरी, या फिर डी गजनी। किसको जीत कर आए थे वो? देवगिरी को जीत कर आए थे। ऑप्शन सी। बेटा अभी मासी आयु को देखिए 35 देखिए। सेनापति चामंड राय ने पृथ्वीराज को कहाँ चलने के लिए प्रेरित किया? ए रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए, बी जयचंद से युद्ध करने के लिए, सी लाहौर नगर में पर्यटन के लिए, या फिर डी शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ने के लिए। तो उन्होंने किसके लिए कहा था? रेवा तट के समीप वन में आखेट करने के लिए कहा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 देखिए। रेवा तट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही नहीं है? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के अनन्य सखा थे, पृथ्वीराज के चाचा थे, सी तातार मारूफ खां गौरी का प्रधान सेनापति था, या फिर डी चंदपुंडीर लाहौर का शासक था। तो इसमें बी चामुंड राय जो है पृथ्वी के चाचा थे, यह सही युगम नहीं है। ठीक है, किस प्रकार के जीव बहुतायत में पाए जाते हैं? विशालकाय सिंह और दीर्घकाय पक्षी, बी ऐरावत हाथी के समान बड़े दांत वाले हाथी, सी बड़े बड़े सींगों वाले बारहसींगे व कस्तूरी मृग, और डी कबूतर, गोरैया, हंस और सारसादी पक्षी। तो किस तरह के मिलते हैं वहाँ पे? ऐरावत हाथी के समान बड़े बड़े दांतों वाले हाथी मिलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 देखिए। लोहिताक्ष सरोवर पर क्रीड़ा करने वाले हाथियों को श्राप किसने दिया था? ए पालकाव्य ऋषि ने, बी इंद्र ने, सी दीर्घतपा ऋषि ने, या फिर डी रंभा ने। तो किसने दिया था उन्हें श्राप? उन्हें श्राप दिया था दीर्घतपा ऋषि ने। ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 देखिए। पालकाव्य ऋषि और हाथियों में परस्पर प्रीति का कारण क्या था? पालकाव्य ऋषि का जन्म एक हथनी के गर्भ से हुआ था, बी पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे, सी पालकाव्य ऋषि पशु पक्षियों से प्रेमवत व्यवहार रखते थे, या फिर डी हाथी पालकाव्य ऋषि के आश्रम में ही रहते थे। तो इसका ऑप्शन बी पालकाव्य ऋषि भी एक हाथी थे। होने का मुख्य कारण क्या था? ए राजा रोमपाद ने उन्हें पकड़कर पिंजरे में डाल दिया था, या बी राजा रोमपाद ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की,
सी पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए और डी राजा रोमपाद ने उन्हें युद्ध के मैदान में छोड़ दिया था। जो है पालकाव्य ऋषि के विरह में हाथी कृशकाय होते चले गए हमारा सही जवाब होगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।